जोसेफ, ये तुम क्या कर रहे हो? भाभी, मैं कुछ नहीं कर रहा था। मेरे कॉलेज में बस डांस पार्टी है, उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। तो ये कॉस्ट्यूम और मेकअप लगाने की क्या ज़रूरत थी? भाभी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ आप भैया से कुछ मत कहिएगा। जोसेफ, मैंने पहले भी कई बार तुम्हें ये करते हुए देखा है, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आने दो अपने भाई को, मैं सब बताऊंगी तुम्हारे बारे में। अरे क्या हो गया है भाई? मैं कब से बाहर डोरबेल बजा रहा था और ये घर पे इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? सब खैर है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? इस सारे एनवायरनमेंट का जिम्मेदार तुम्हारा अपना भाई है। तुम्हें पता है जोसेफ, आजकल लड़कियों की स्कर्ट्स पहनकर और मेकअप करके नाचता फिरता है, और वो जल्द ही जमाने को भी बता देगा कि वो क्या है। क्या कह रही हो? इतना सब कुछ हो गया और तुमने आज मुझे बताया है? कहाँ है जोसेफ? बुलाओ उसको। खुद ही आवाज़ दे लो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके मुंह लगने की। जोसेफ, किधर हो? जल्दी से बाहर आओ। जी जी भाई, आपने मुझे बुलाया? ठीक है, तुम ही करो अपने भाई से बातें। मैं जा रही हूँ, मुझे वैसे भी बहुत काम है। जोसेफ, क्या मैंने तुम्हें इस नाच गाने से मना नहीं किया? तुम्हें मेरी बातों का असर क्यों नहीं होता? चलो, अब मेरे सामने भी नाचो, मैं भी तो देखूं मेरा भाई क्या काम करता फिर रहा है। नहीं भाई, सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दे। तुम्हें सुन नहीं रहा? मैंने कहा है नाचो। भाई, मुझे आखिरी दफ़ा एक मौका दे दे, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हम बचपन से सबसे छुपाते हैं कि तुम क्या हो, लेकिन अब तुम तो सबको बता के रहोगे ना कि तुम क्या हो। तो जाओ, जाकर सबको बता दो। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो आज से मुझे भी तुम्हारे से कोई कंसर्न नहीं है। भाई, मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन आप प्लीज़ ऐसा मत कहें। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? ए, तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो? क्या बात है? कुछ नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ तुम्हारे ये गुमसुम होने की वजह। अगर कभी ज़्यादा उदास हो तो हमारे पास आ जाना, हम तेरे दोस्त ही हैं। मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। ना कोई मुझे बुलाता है, ना मेरे साथ कोई बैठ के पढ़ता है। तो तुम मेरी दोस्त कैसे बन गई? मैं जानती हूँ तेरे बारे में। तेरी कॉलेज के लड़के यहीं आके तेरे बारे में बातें करते हैं, तो फिक्र ना कर, हम भी तेरे जैसे ही। जोसेफ, ये तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उठो और दबाओ जाओ घर पे। भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस घर ही जा रहा था। मुझे तुम्हें उसी दिन सबक सिखा देना चाहिए था। ये मेरी ही गलती है कि मैंने उस दिन भी तुम्हें छोड़ दिया। तुम पागल तो नहीं हो गए रिचर्ड? ये तुमने घर का क्या हाल बना रखा है? मेरी ये बात हमेशा जहन में रखना। आज के बाद जोसेफ हमारा कुछ नहीं लगता, और वो मुझे इस घर में दिखना भी नहीं चाहिए। चलो, शुक्र है कि तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुम अपनी ज़िंदगी में किस गलती पर थे। तुमने दोबारा घर में आने की हिम्मत कैसे की? जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है।
भाई ऐसा मत करें, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जो तुम्हें आज नए लोग मिले हैं उन्हीं से जाके पनाह मांगो ना। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ। गॉड, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? इस सब में मेरा क्या कसूर है? अरे तू इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं भी आज के बाद तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। आज के बाद रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक दूसरे के साथ सब बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। लगता है रिचर्ड आ गए हैं। हाय, एसपी एना इज हियर। आपके हस्बैंड का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और वो इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। रिचर्ड, ये क्या हो गया तुम्हें? रिचर्ड, तुम फिक्र नहीं करो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। मैं अभी बस काउंटर से बिल का पता करके आ रही हूँ, तुम परेशान मत होना। मैडम प्लीज़ मुझे मिस्टर रिचर्ड का बिल बता दीजिए। अभी तक का बिल 10,000 रुपया, लेकिन कल इनकी सर्जरी है। मैं डॉक्टर से बात करके आपको कल बताऊंगी। तो क्या आप मुझे सर्जरी की एस्टिमेटेड अमाउंट बता सकती हैं? मैडम, आपके हस्बैंड की लेग की सर्जरी है जिसकी अमाउंट 2,50,000 रुपया है। इतना ज़्यादा बिल, काइंडली आप कुछ कंसेशन नहीं कर सकते? हम इतना ज़्यादा बिल पे करने के काबिल नहीं हैं। सॉरी मैम, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैम, ये कंप्लेंट डॉक्टर का कंसर्न है। बाद रिचर्ड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मैडम, आप प्लीज़ रिचर्ड को डिस्चार्ज कर दीजिए। डिस्चार्ज? मगर क्यों? कल तो उनकी सर्जरी है ना। मैडम, मेरी इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो हम कुछ दिन बाद आकर प्रोसेस रिस्टार्ट करवा लेंगे। After a few days later. एली, मेरा न्यू हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? मुझे तो यकीन हो गया है, जो किसी के साथ बुरा करता अच्छा उसके साथ भी नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? तेरे भाई ने तुझे घर से निकाला था ना, अब टांग तुड़वा के बैठा है और पैसे भी नहीं है। ये तो क्या कह रहा है? तुझे किसने बताया ये सब? और क्या हुआ मेरे भाई को? जल्दी बता।
मैं तो आज बैंक गई थी, वहाँ पे देखा था तेरी भाभी को लोगों से कर्जा मांगती फिर रही थी। सुना है तेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ है, टांगे वांगे टूट गई हैं उसकी। तेरी जुर्रत भी कैसे हुई मेरे भाई के बारे में ऐसे बात करने के लिए? और बोलने से पहले सोचा कर, बड़े हैं मेरे वो। मेरे भाई को मेरी इतनी ज़रूरत है और मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। मुझे भाई के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अरे आज तो यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। ए जोसेफ, अगर तू अपने भाई के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहता है तो तू यहाँ सिर्फ नाच के ही पैसा इकट्ठा कर सकता है। ये अपना ड्रामा पता नहीं कब बंद करके हमें अपना नाच दिखाएंगी। ए चिकनी, चल नाच ना, जितना चाहेगी उतना पैसा मिलेगा। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो बेल किसने दी? ये कैसा बैग है? इसमें इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आ गए? चलो मैं रिचर्ड को बताती हूँ। रिचर्ड, तुम्हें पता है बाहर मुझे एक बैग मिला है जो पैसों से भरा हुआ है, और उसमें एक लेटर भी है जिस पर लिखा हुआ है कि ये पैसे रिचर्ड के ट्रीटमेंट के लिए है। क्या इतने पैसे कहाँ से आ गए? अब हम कल ही जाके तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएंगे। After Richard's treatment done, भाई, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपका ऑपरेट कैसा रहा? तुम्हें मेरा हाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें किसने बताया कि मेरा ऑपरेट है? सॉरी भाई, आप परेशान मत हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा भी यही है कि दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। बस बहुत हो गया रिचर्ड तेरा, तुझे शर्म आनी चाहिए। आज अगर तू अपने पैरों पे चल रहा है तो सिर्फ अपने भाई की वजह से। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, वैसे भी ये हमारे घर का मसला है। हाँ जरूर, ये अगर तेरे घर में होता तो ये तेरे घर का मामला होता। और हाँ, वो बैग याद है जो तुझे तेरे घर के बाहर से मिला था, जो पैसों से भरा हुआ था? वो तेरे इसी भाई के नाच गाने की कमाई है। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने अपने भाई के साथ हमेशा इतना गलत किया, और उसने घर से बाहर होते हुए भी मेरा इतना एहसास किया। मैं बहुत गलत इंसान हूँ। जोसेफ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इवन मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने के भी काबिल नहीं हूँ। प्लीज़ खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ घर चलो। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और हम जैसे लोगों का तो यही ठिकाना है। आप प्लीज़ माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा नहीं करें। जोसेफ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे मज़ीद शर्मिंदा मत करो। चलो, तुम्हें अपने घर चलना होगा। भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मेरे दिल में आपके लिए कोई नफ़रत नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। आप लोग मुकम्मल इंसान हो, और हम नामुकम्मल लोगों के ऐसे ही ठिकाने होते हैं। हमें यहाँ बहुत प्यार मिलता है। जब हमें आप जैसे मुकम्मल लोग अपने घरों से निकाल देते हैं, तो यही नामुकम्मल लोग हमारी ज़िंदगी को कंप्लीट करते हैं। आप प्लीज़ बेफिक्र हो जाएं और आप अपने घर वापस जाएं। जोसेफ, मैं बिल्कुल मुकम्मल इंसान नहीं हूँ। मुझसे ज़्यादा घटिया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा।
भाई, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, मगर आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर खुदा ने आपको कंप्लीट और मुझे नामुकम्मल पैदा किया है तो इसमें आपका कोई कमाल या मेरा कोई कसूर नहीं है। इंसान तो अपने ज़र्फ़ और इखलाक से मुकम्मल होता है। पहले हर वक्त मैं ख़ुद को कोसता था कि खुदा ने मुझे नामुकम्मल पैदा किया है, लेकिन अब जब से मैंने यहाँ पे कदम रखा है तो मुझे अपने होने पे फ़ख्र होने लगा है, क्योंकि यहाँ पे हम अपना हर गम भुला के हर दुखी इंसान को खुश करने की कोशिश करते हैं, और ये इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें जेंडर्स नहीं बल्कि अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। हमारे माशरे में ऐसे बहुत से लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनको लोग लड़के और लड़की की जंग में भूल ही जाते हैं, मगर हमेशा याद रखिए वो सबसे पहले एक इंसान भी है। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोच भी मिली होगी। अगर हमारे चैनल से आप मज़ीद इस किस्म की मॉरलाइज वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें।